ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीनी PL-15 मिसाइल के मलबे पर दुनिया के कई देशों की नजर है, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। अब ये मलबा भारत के पंजाब के होशियारपुर में मिला है। फाइव आइज कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस और जापान इस मलबे को पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के भी दाम, और इसकी वजह है PL-15 मिसाइल। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के सबूत भारतीय सेना कई बार पेश कर चुकी है, लेकिन 11 मई को दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने देश विदेश में खलबली मचा दी। ये तस्वीर थी एक चीनी PL-15 मिसाइल की, जो जमीन पर लगभग सही सलामत पाई गई। दरअसल भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने उसे हवा में ट्रैक कर नीचे गिरा दिया था। ये घटना 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की नई इबारत लिख दी है। सवाल यह है कि जिस मिसाइल को चीन ने दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल बताया था, वो आखिरकार भारत में यूं धूल चाटती कैसे मिल गई? और इससे भी बड़ा सवाल, जापान और फ्रांस जैसे देश अब इसके मलबे में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल पंजाब के होशियारपुर में PL-15 का जो मलबा मिला है, इसमें मौजूद प्रोपल्शन सिस्टम, डेटा लिंक, रडार सीकर और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट की जानकारी दे सकता है, जो चीन की सैन्य तकनीक को समझने के लिए अहम है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की इस मलबे में रुचि इसलिए है क्योंकि ये फाइव आइज फ्रांस और जापान को चीन की मिसाइल तकनीक की गहराई से जांच करने का मौका देगा। राफेल विमान को फ्रांस ने बनाया है। चूंकि भारत राफेल का इस्तेमाल करता है और उसके आमने सामने चीन और पाकिस्तान ही है, ऐसे में वो इस मिसाइल को समझना चाहता है। वहीं जापान, जो चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा है, वो भी इस मिसाइल की तकनीक को समझना चाहता है। भारत इस मलबे को DRDO लैब में जांच के लिए भेज रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका जैसे मित्र देशों को भी इस डेटा तक पहुंच मिल सकती है। PL-15 का मुकाबला यूरोप की मेटियोर मिसाइल से होता है, जो भारत के राफेल फाइटर जेट्स में फिट की गई है। मेटियोर को आज तक दुनिया की सबसे डेडली एयर टू एयर मिसाइल माना जाता था, लेकिन PL-15 की एंट्री ने उसका ताज छीनने की कोशिश की। अब जबकि भारत के पास PL-15 का लगभग सही सलामत मलबा है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, रडार सिस्टम, मोटर डिजाइन और फ्यूल कंपार्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एलिमेंट्स की बारीकी से स्टडी हो सकती है। फ्रांस और जापान इस डेटा के जरिए अपने मौजूदा सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। PL-15 चीन का सुपर मिसाइल प्रोजेक्ट है। पिछले दशक में जब अमेरिका की AIM-120 मिसाइल परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछड़ती दिख रही थी, तब चीन ने PL-15 को उतारा। बताया गया है कि PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्पीड मैक 5 तक है, यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज। इसे गाइड करता है AESA तकनीक, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जो किसी एक जेट के नहीं बल्कि AWACS जैसे एयरबॉर्न सिस्टम से भी ऑपरेट किया जा सकता है। AESA इस मिसाइल को बेहद सटीक बनाता है। ये मिसाइल खुद अपने टारगेट को पहचानने, ट्रैक करने और हिट करने में सक्षम है, वो भी इतनी तेज स्पीड में कि लक्ष्य के पास बचने का मौका ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि अमेरिका और चीन के बीच PL-15 की रेस क्यों लगी है? PL-15 के आने के बाद अमेरिका ने AIM-260 नाम की नई जेनरेशन की मिसाइल पर काम शुरू किया, जिसे जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल कहा जा रहा है। इसे सीधे तौर पर PL-15 की क्षमता को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज और टारगेटिंग सटीकता PL-15 से कहीं बेहतर होगी, लेकिन फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है। इसी बीच चीन ने PL-17 नाम की अगली मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है, जो PL-15 से भी ज्यादा लंबी रेंज और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ आएगी। इसका मतलब ये है कि अगली जेनरेशन की लड़ाइयों में
एयर टू एयर मिसाइलें सिर्फ दूरी और स्पीड नहीं बल्कि नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तय होंगी। एयर टू एयर मिसाइलों की अगर बात करें तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर दशकों से एक जैसा है। मोटर जो उसे उड़ने की ताकत देती है, फिन्स जो दिशा बदलते हैं और वॉरहेड जो टारगेट के पास पहुंचते ही फटता है। लेकिन अब इनमें ऐसा तकनीकी विकास हो चुका है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से फायर होकर बेहद सटीकता से टारगेट को खोज सकती हैं। पहले ये मिसाइलें सिर्फ इंजन की गर्मी को पकड़कर निशाना बनाती थी, लेकिन आज इनका गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि दुश्मन जेट के रडार सिस्टम को जाम करना भी मुश्किल हो गया है। PL-15 भी इसी नई जनरेशन का हथियार है। इसकी डुअल पल्स मोटर इसे सिर्फ तेज ही नहीं बनाती बल्कि ज्यादा देर तक उड़ने लायक भी बनाती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल लड़ाई के मैदान में लॉन्च एंड फॉरगेट से कहीं आगे की तकनीक पर काम करती है। वहीं रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी तकनीक को तोड़कर उसकी बनावट और कार्य प्रणाली समझना सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला चुका है। दुनिया भर में देशों ने दुश्मन की तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कॉपी किया है और अपनी ताकत बढ़ाई। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जब ओसामा बिन लादेन को मारने के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एटबाबाद में खराब हो गया था, तब अमेरिकी सेना ने उसे वहीं पर पूरी तरह तबाह कर दिया ताकि पाकिस्तान या चीन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सकें। चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जैसे चीन ने सोवियत संघ के MiG-21 जेट को कॉपी कर J-7 फाइटर जेट बनाया। MiG-21 के डिजाइन को समझकर चीन ने इसे अपने हिसाब से बदला और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया। इसी तरह रूस के Su-27 जेट की रिवर्स इंजीनियरिंग से चीन ने J-11 और J-16 जैसे फाइटर जेट बनाए। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग भी सोवियत युग के वारयाग जहाज को खरीदकर रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी स्टील तकनीक को भी रिवर्स इंजीनियरिंग से समझने की कोशिश की। जब 1999 में सर्बिया में एक अमेरिका F-117 स्टील जेट नष्ट हुआ था, अमेरिका ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया। 1976 में सोवियत पायलट विक्टर बेलेंको ने MiG-25 जेट को जापान में उतारकर शरण मांगी। अमेरिका और जापान ने मिलकर इस जेट के पुर्जे को खोल लिया और इसकी तकनीक का गहरा अध्ययन किया। इस घटना ने जापान को सोवियत तकनीक की गहरी समझ दी, जिससे उसने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत किया। वहीं MiG-25 की रडार, इंजन और स्टील विशेषताओं को समझने के बाद अमेरिका ने अपने F-15 और F-16 जेट्स को बेहतर बनाया। हालांकि दबाव में जेट को सोवियत संघ को लौटाना पड़ा, लेकिन इस रिवर्स इंजीनियरिंग ने जापान और अमेरिका को तकनीकी बढ़त दी। कुल मिलाकर PL-15 मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से भारत और फाइव आइज देशों को कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, इस मिसाइल के एक्टिव रडार सीकर और ड्यूअल पल्स मोटर की तकनीक को समझकर भारत अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को और मजबूत कर सकता है। DRDO इस डेटा का इस्तेमाल आकाश, बराक 8 और नई मिसाइलों को बेहतर बनाने में कर सकता है। ये मिसाइल की जाम प्रतिरोधी विशेषताओं को समझने से भारत को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बढ़त मिलेगी। पाकिस्तान के पास J-10C और JF-17 जैसे विमान हैं, जो PL-15E ले जा सकते हैं। इस तकनीक को समझकर भारत अपनी वायुसेना को इन खतरों से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। चीन के खिलाफ भारत को रणनीतिक लाभ मिलेगा। चीन के J-20 और J-16 जैसे स्टील्थ विमान इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। PL-15E की कमजोरियों को जानकर भारत अपनी राफेल, सुखोई 30 और तेजस विमानों की रक्षा रणनीति को मजबूत कर सकता है। PL-15 मिसाइल का मलबा भारत के लिए एक तकनीकी खजाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग से भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ भी अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर सकता है। साथ ही फाइव आइज, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ सहयोग से भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का इतिहास बताता है कि ऐसी तकनीकों ने देशों को सैन्य और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है और भारत के पास अब ऐसा ही मौका है। इसीलिए फाइव आइज कहे जाने वाले देश
PL-15 के टुकड़ों के पीछे पड़े हैं। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।